कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कितना भी ध्यान अर्जित क्यों ना कर लो, कितनी भी तपस्या क्यों ना कर लो, या कितनी भी भक्ति क्यों ना कर लो, कोई भी मुद्रा तुम्हें सिद्ध नहीं होगी। कोई भी मुद्रा तुम्हें सक्रिय अवस्था से जागृत नहीं कर सकती। कोई भी मुद्रा तुम्हारे अंदर के अस्तित्व को जागृत नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद से प्रतिस्पर्धा करते रहोगे, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहोगे, दूसरों के प्रति हिंसा और अलग अलग प्रकार के द्वेष भाव को जागृत करके उनके कर्मों में संगलित होते रहोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, आध्यात्मिक उन्नतियों में आगे बढ़ना है और इस संसार के लिए कुछ करना है, तो आपको जागृत होना होगा। जागृत होने के लिए आपको महादेव की ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना होगा, उसकी साधना करनी होगी, जिससे आपके अंदर के तमाम सारे अवगुण शांत होकर आपको दिव्य ऊर्जा का साथ दे सकें और आपका मार्गदर्शन ठीक प्रकार से कर सकें। तो महादेव की ज्ञान मुद्रा जो अपने आप में परिपूर्ण और दिव्य है और बहुत सारे चमत्कारों को घटित कर देने वाली होती है। वे मुद्रा तमाम सारी प्रक्रियाओं को जन्म देने वाली है। वे मुद्रा हमारे अंदर की नाड़ियों को जागृत कर देने वाली है। वे मुद्रा हमारे अंदर के शौर्य को शक्तिशाली बनाने की मुद्रा है। वे मुद्रा हमारे आलस्य को नष्ट करके हमारे अंदर के आंतरिक तत्व और चक्रों को जागृत कर देने वाली मुद्रा है। वे हमारे संपूर्ण जीवन बदलने वाली मुद्रा है। हमारे संपूर्ण जीवन को बदल करके एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर देने के लिए, तमाम सारी ऊर्जाओं को करने के पश्चात इस मुद्रा को करने के लिए हमें तमाम सारे दिव्य तत्वों को ग्रहण करना होगा और इंतज़ार करना होगा एक ऐसे तत्व का धारण करने के लिए जो सदियों से हमारी प्रतीक्षा में है और हमारे लिए ही बना है। बिना समय गंवाए हम मुद्रा का अभ्यास आपको कराते हैं। महादेव की परम ज्ञान मुद्रा जो अपने आप में परिपूर्ण ज्ञान मुद्रा है, जिसके अभ्यास मात्र से साधक पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है और उसके अंदर ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। ये ज्ञान की वृद्धि उसके अंदर कभी भी अलग प्रकार से भिन्न नहीं होगी। वे महादेव के विचारों के आधार पर उसकी ऊर्जा ओतप्रोत होकर के परम दिव्य अनुभूति को प्राप्त होगी। हम जब ज्ञान मुद्रा करते हैं तो ज्ञान मुद्रा के निरंतर अभ्यास से हमारे अंदर का ज्ञान जागृत हो जाता है, हमारे अंदर का अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, जो हमारे अग्नि चक्र के साथ में मिल करके दिव्य ऊर्जा का सार हमें प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर ओतप्रोत होकर के दिव्य बनने लगता है और हम परम ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं और स्वतः ही अपने आप का नेतृत्व करने लगते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं और समस्त विचारों का विसर्जन करने लगते हैं। यही हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य होता है, जिसके आधार पर चल के हम महादेव की प्राप्ति करते हैं, उनके प्रकाश की प्राप्ति करते हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं। तो अब ज्ञान मुद्रा के विषय में मैं बता रहा हूँ कि ज्ञान मुद्रा को किस तरीके से किया जाता है। ज्ञान मुद्रा करने के लिए आपको 2 उंगलियों की आवश्यकता होती है। प्रथम उंगली आपकी तर्जनी होती है, द्वितीय उंगली आपका अंगुष्ठ होता है। इन दोनों को लगा लेने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। यही ज्ञान मुद्रा जब हम तीनों उंगलियों को अलग अलग करके एक करते हैं, तब ये ज्ञान मुद्रा आदि ज्ञान मुद्रा के नाम से जानी जाती है। जब हम तीनों उंगलियों को अलग कर देंगे तो ये ज्ञान मुद्रा अधिपूर्ण ज्ञान मुद्रा के नाम से जानी जाएगी। यही ज्ञान मुद्रा जब हम अपने तर्जनी को यहाँ अंगुष्ठ के जड़ पर लगा करके और इस तरीके से कर देंगे, तब ये ज्ञान मुद्रा पूर्ण ज्ञान मुद्रा मानी जाएगी। इसी ज्ञान मुद्रा को हम मध्य ज्ञान मुद्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मुद्रा का अपना बहुत बड़ा सार है। जब हम अपनी तर्जनी को
अपने अंगूठे के इस वाले पोर पे लगाते हैं तो ये हमारी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है। जब हम अपने इस तर्जनी उंगली के पोर को मध्यम अंगुष्ठ के माध्यम अर्थात बीच स्थान पर लगाते हैं तब यह हमारी इच्छाओं को और कामनाओं को नियंत्रण में रखता है। और जब हम इसको अंगुष्ठ की जड़ पे लगा लेते हैं तब यह हमारे अंदर की विषय वासनाओं और इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है। तो अगर हम इसको करेंगे तो अर्ध ज्ञान मुद्रा कही जाएगी, यहाँ करेंगे तो अधिपूर्ण ज्ञान मुद्रा कही जाएगी, या माध्यम ज्ञान मुद्रा कही जाएगी, और यहाँ पर ये पूर्ण ज्ञान मुद्रा कही जाएगी। पूर्ण ज्ञान मुद्रा जब हम करते हैं, कोई भी पूर्ण मुद्रा जब हम करते हैं तो अंगूठे की जड़ पर ही उस पोर को लगाते हैं। जब अंगूठे की जड़ पर ये पोर लग जाता है तो वो पूर्ण मुद्रा के नाम से जानी जाती है। यह मुद्रा जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारे अंदर की इच्छा शक्ति, काम शक्ति और विचार शक्ति, तीनों शक्तियों का विसर्जन होता है और हम परम शांत, परम ऊर्जा के ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये 3 प्रकार से की जाती है। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार, तीनों प्रकार हमने आपको बता दिए। अब हम इसको ज्ञान मुद्रा बोलेंगे, लेकिन जब हम इन दोनों हाथों को एक कर लेते हैं तब ये ज्ञान मुद्रा महाज्ञान मुद्रा के नाम से जानी जाती है। उसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हम ज्ञान मुद्रा को लगाने के बाद में यहाँ कुछ इस तरीके से ध्यान अवस्था में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ध्यान लगाने के लिए इस अवस्था का भैरव मुद्रा या फिर पवन सुत मुद्रा करते हैं। तो हम ज्ञान मुद्रा को इस तरीके से भी लगा करके बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो इस अवस्था में बैठना ज़्यादा सही समझते हैं और उन्हें इस अवस्था में बैठने में ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। आसन लगा करके हम इस तरीके से भी बैठ सकते हैं और हम यहाँ पर तर्जनी उंगली को खोल करके कुछ इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। ये तमाम सारी मुद्राएं ज्ञान मुद्रा के नाम से ही जानी जाती हैं, अर्थात इनका अलग अलग विधान है, अलग अलग साधना है, लेकिन मैं अलग अलग प्रकार से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ज्ञान मुद्रा को कितने प्रकार से किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से भी दोनों उंगलियों को मिला करके पीछे की और ये अपने आकाश तत्व की उंगली को आगे करके इस तरीके से भी किया जाता है। इस तरीके से ये नमस्कार मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है और यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप में आने के बाद में मणिपुर चक्र नमस्कार मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है। इस मुद्रा में हम मणिपुर चक्र का नमस्कार भी करते हैं और अनाहत चक्र का नमस्कार भी करते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाती है और कुछ इस तरीके से भी ये ज्ञान मुद्रा की जाती है। यहाँ पर हम अपने तीनों चक्रों को अंतर्मुखी बना करके बाह्यमुखी करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से की जाती है। तो ये मुद्रा कुछ इस तरीके से होगी। तो ये देखिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग मुद्राएं की जाती हैं, लेकिन ज्ञान मुद्रा के बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे मुद्राएं बताई गई हैं। ज्ञान मुद्रा के आधार पर ही तमाम सारी अलग अलग प्रकार की मुद्रा बताई गई हैं, लेकिन ये मुद्रा केवल ज्ञान मुद्रा के आधार पर ही की जाती हैं। अर्थात ज्ञान मुद्रा का अर्थ ये है कि हम अपनी तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ का प्रयोग करें। जब हम अपनी किसी भी मुद्रा में हम अपनी तर्जनी और अपने अंगुष्ठ का प्रयोग करते हैं तब वे मुद्रा ज्ञान मुद्रा के नाम से जानी जाती है। यही ज्ञान मुद्रा हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है, बदल कर रख देती है, हमारी पूरी पर्सनालिटी को बदल देती है और हमारे अंदर दिव्य तत्वों का जागरण करके हमारे मस्तिष्क को विचार विमुख करके वैराग्य की ओर हमें अग्रसर करती है, जिससे हम परम समाधि तक पहुंच पाते हैं और ईश्वर का चिंतन करके ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। ये प्रकाश एक अलग प्रकार की अनुभूति और जागृत अवस्था में मनुष्य के अंदर वास करती है, जो हमारे तीनों शरीरों को खोल करके हमारे अंदर के चक्रों को जागृत करती है, जो हमारे अंदर के तमाम सारे दूषित पदार्थ या दूषित ऊर्जा को निकाल करके हमें हल्का और स्वच्छ बनाने का कार्य करती है। तो ये एक प्रकार की मुद्रा है। तो कुछ इस तरीके से भी मुद्रा को करते हैं। पहले इस तरीके से, दूसरे बार में इस तरीके से, तीसरी बार में इस तरीके से, चौथा प्रकार इसका ये है, पांचवा प्रकार इसका ये है, छठा प्रकार इसका ये है, सातवां प्रकार इसका जो है वो ये है, आठवां प्रकार इसका ये है और नौवां प्रकार जो है वो इसका ये वाला है।
9 अलग अलग प्रकार से ये मुद्रा लगाई जाती है। इसके 9 अलग अलग प्रकार 9 अलग अलग फलों को जन्म देते हैं, 9 अलग अलग प्रयोगों को जन्म देते हैं, 9 अलग अलग विकल्पों को जन्म देते हैं। इसके अपने अलग 9 प्रकार हैं और 9 प्रकार के आधार पर इसका कार्य भी अलग अलग है, जिसके आधार पर हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्थिर होकर के व्यवस्थित होने लगता है और हमारी कर्मशैली परम दिव्य बनने लगती है। तो आप इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास कीजिए, इस अभ्यास को निरंतर जारी रखिए। जितना जारी रखेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा प्रतीत होगा। यह आपके सात्विक गुणों का उदय करेगी। अगर आप ध्यान दें अपने भौतिक शरीर पर, तो भौतिक शरीर के अंदर ये आपके हृदय की जो जितनी भी समस्याएं हैं, आप ज्ञान मुद्रा के आधार पर ज्ञान मुद्रा को लगा करके हृदय की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम अपने भौतिक शरीर की बात करें तो हमारे किडनी के लिए, हमारे रक्त संचार के लिए और हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी है और हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये मुद्रा अत्यंत लाभकारी है। इसको ज्ञान मुद्रा के नाम से हम जानते हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे साधु संतों महात्माओं ने इसके विषय में पूर्ण वर्णित ग्रंथ बनाए हैं और उसकी रचना भी की है और बहुत सारे युवाओं को इसका ज्ञान दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ साझा करनी हैं। तो ये एक प्रारंभिक मुद्रा है जो प्रथम और लास्ट में यही मुद्रा, बहुत आसानी से ये मुद्रा लग जाती है। प्रथम ये कोई जोर ज़बरदस्ती इस मुद्रा में नहीं होती है, ना ही कोई भी इस मुद्रा को कर सकता है। किसी भी आसन में ये मुद्रा लगाई जा सकती है। स्त्री और पुरुष दोनों इस मुद्रा को कर सकते हैं और परम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मुद्रा को जब हम इस तरीके से मिला लेते हैं तो ये महाज्ञान मुद्रा के नाम से जानी जाती है। जब तक हम दोनों हाथों को अलग अलग करके लगाते हैं तो ये केवल मुद्रा के नाम से जानी जाएगी। तो इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास कीजिएगा और निरंतर अभ्यास करने के बाद में जो भी आपको अनुभव होते हैं उसका हमें कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम ये जान पाएँ कि आपका जो अभ्यास हो रहा है वो ठीक दिशा में हो रहा है। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और साधना में आगे बढ़िए। आपकी साधना को खोलने के लिए ये मुद्रा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। ये ज्ञान मुद्रा जब हम करेंगे तो परम दिव्य की अनुभूति हम करेंगे। आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है वीडियो को देखते हुए कि इतनी सारी ज्ञान मुद्रा आपने हमें बता दी, तो कौन सी ज्ञान मुद्रा हमारे लिए अनुकूल रहेगी। तो आप ज्ञान पूरा वीडियो देखिएगा, जो भी मुद्रा आपके लिए अनुकूल प्रतीत हो आप उस मुद्रा को कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कभी भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, लेकिन महामुद्रा का अपना समय होता है। ज्ञान महामुद्रा जिस समय पर आप करेंगे तो उस समय पर वो समय अलग होगा। तो वो ज्ञान महामुद्रा के विषय में हम अलग से आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये मुद्राएं कीजिए और लाभ लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।